नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन में सेशन की बात करूं तो आज यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर का पार्ट 3, यानी कि इसके पहले हम लोगों ने इसके 2 पार्ट्स पर विस्तृत रूप से चर्चा की। आज के यदि मैं सेशन की बात करूं तो जैसे कि अभी आप विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि अभी तक केवल और केवल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से सीखे, क्वेश्चंस बनाने का मौका नहीं मिला, तो पूरा का पूरा मौका मिलेगा आपको आज के सेशन में। यानी कि आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम सीधे प्रश्नों के साथ और आप देखेंगे और जानेंगे कि अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं उन कॉन्सेप्ट के साथ कैसे आसानी के साथ आप प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, कॉपी और पेन लेकर के हो जाइए तैयार और बनाते हैं सीधे फटाफट से यहाँ पर कैलेंडर पर पूछे गए वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस। और अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो हमारा अप्रोच होगा वो केवल और केवल ऑड डेज का ही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, इसके अलावा हमें कोई और कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो कैलेंडर में हम लोगों ने इसी पर बेस्ड क्वेश्चन की चर्चा करी कि आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 10वां दिन कौन सा होगा। उसी प्रकार यदि मैं यहाँ पर प्रश्न की बात करूं तो पूछा इफ टुडे इज ट्यूसडे आफ्टर 63 डेज इट विल बी, यानी कि जब हम बात करें अगर आज क्या है ट्यूसडे है तो आज से 63 दिनों बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं टोटल ओवरऑल कितने दिनों की, 64 डेज की। तो सिंपली अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहते हैं कि वीक के वो दिन जो वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाए वही क्या होंगे, ऑड डेज होंगे, तो आपको यहाँ पर 64 कंसीडर करना होगा। और अगर यहां पर आप प्लस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यानी कि ट्यूसडे में उतने दिनों को हमें प्लस करना है तो आपको यहां पर 63 दिनों को ही क्या करना होगा, 7 से विभाजित करना होगा। अगर इस प्रकार आप क्या करते हैं 63 दिनों को 7 से विभाजित करते हैं तो दिनों की संख्या मिलेगी 0, यानी कि आपको ट्यूसडे में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप इस कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं कि वीक के वो दिन जो वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो एक ऐसा दिन मिलेगा। इट मींस अगर वीक की शुरुआत हो रही है ट्यूसडे से तो वीक की साइकिल कंप्लीट कहां पर होगी, तो कंप्लीट होगी जाकर के मंडे पर, और एक दिन जो बचेगा वही क्या होगा, आपका ट्यूसडे होगा। यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों ही अप्रोचेज और सबसे स्टार्टिंग में कैलेंडर पर हमने इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा की थी। क्लियर, चलिए देखते हैं इसी पर आधारित कुछ अन्य प्रश्नों को पूछा है। इफ टुडे इज थर्सडे द डे आफ्टर 59 डेज विल बी, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 60 डेज को कंसीडर करना होगा। कब, जब हम इस प्रकार के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि वीक के वो दिन जो वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाए तो हमें मिलेगा यहाँ पर ऑड डेज के रूप में रिमाइंडर कितना, 4। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर 4 दिनों की तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आंसर मिल जाएगा आपको संडे। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ जाना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे, इतने दिनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 3, यानी कि थर्सडे प्लस 3 करोगे तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे दोनों ही केसेस में आपको आंसर सेम मिलेगा। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कहां पर कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, किस कॉन्सेप्ट को लगाते वक्त कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है, इस पर आपको अच्छे खासे प्रश्नों का अभ्यास होना जरूरी है। बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की। What will be the day 68 days after if today is a Sunday, यानी कि हमें यहाँ पर बात करनी है 69 डेज की। जब हम 69 डेज की बात करेंगे आज से 68 दिनों बाद, आज से 68 दिनों बाद यानी कि 69th डे की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जब हम 69वें दिन की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 6, क्योंकि 70 6 से होता है डिविजिबल। एक कम की हम बात कर 70 होता है 7 से डिविजिबल, हमें 7 से डिवाइड करना है, बच रहा है 1, यानी कि 6 दिनों की अगर हम बात करें तो वीक की साइकिल कंप्लीट कहां पर होगी, संडे से शुरुआत कर रहे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आंसर क्या मिलेगा आपको, फ्राइडे, यानी वीक के 6 ऐसे दिन होंगे जो वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। या अगर आप इसको 68 लेकर के कंसीडर करते तो आपको संडे में करना पड़ता 5 ऐड करोगे तो भी दिन मिलेगा आपको फ्राइडे। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। मल्टीपल अप्रोच है, कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, आराम से इत्मीनान के साथ। अगर पूछ लेता 68 दिनों में या 68वां दिन अगर पूछता, 68 दिनों बाद की बात की जा रही, 68वें दिन की अगर हम बात करें आज से 68वां दिन कौन सा होगा, तो उस केस में हम 68 को ही कंसीडर करते, फिर कॉन्सेप्ट आप कोई भी लगाओ। अगर आप ऐड वाला कॉन्सेप्ट लगाते तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन हमें पता है कि वीक के वो दिन जो वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं करेंगे वही हम क्या करेंगे, एज अ ऑड डे कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, चलिए इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 64 डेज, यानी कि 364 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। आज अगर मान लेते हैं ट्यूसडे है तो हम सिंपली बात करें 365वें दिन की, और हमें पता है किसी भी वर्ष का, यानी कि वर्ष में होते हैं 365 दिन जब हम साधारण वर्ष की बात करते हैं, और साधारण वर्ष में हमें होता है पहला और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, आंसर सिंपली मिल जाएगा हमें यहाँ पर क्या, ट्यूसडे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए
विच 2 months इन अ ईयर हैव सेम कैलेंडर, रिपीटिशन ऑफ मंथ्स पर बेस्ड यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, विच 2 months हैव सेम कैलेंडर। तो अगर याद है तो भी, नहीं याद है तो भी यहाँ पर आसानी से बनाएंगे। तो अगर हम बात करें दिए गए विकल्पों की, अप्रैल और जुलाई, जून और अक्टूबर, अक्टूबर और दिसंबर, अप्रैल और नवंबर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को याद है कि कौन से महीनों का कैलेंडर समान होता है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए, तो हमने कहा ऑड डेज का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अगर हम विकल्प ए के साथ में जाएं तो अप्रैल में हमें पता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो अप्रैल में ऑड डेज होते हैं 2, मई में होते हैं 3, जून में होते हैं 2, और जुलाई की अगर हम बात करें तो 2, 3, 5, 2, 7 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर क्या देखने को मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा। और हमें यही जांचना था, यानी कि वीक की साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रही है और उसके बाद जो आपके पढ़ने वाले मंथ होंगे, पढ़ने वाले ईयर होंगे, जिसकी भी हम बात करें वहाँ पर आपको सेम डे से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। और हमें बताना था विच 2 months हैव सेम कैलेंडर, यानी कि अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर क्या होता है, सेम होता है। हमने देखा जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर क्या मिला, हमें सेम मिला। ऑर्डिनरी ईयर की अगर मैं बात करूँ, ईयर यहाँ पर आपको मेंशन किया नहीं गया है, तो जब हम ईयर अगर मेंशन नहीं किया गया तो हमें पता है मार्च के बाद वाले में कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते, यानी कि मार्च का कैलेंडर अगर हम बात करें तो नवंबर में पहले भी रिपीट कर रहा था, अभी भी क्या करेगा, रिपीट करेगा। सितंबर का कैलेंडर कहाँ रिपीट कर रहा था, दिसंबर में रिपीट कर रहा था, अभी भी रिपीट करेगा। लीप ईयर के केस में केवल और केवल कहाँ चेंजेस देखने को मिलता है आपको, ऑर्डिनरी ईयर में, लीप ईयर के केस में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे फरवरी और जनवरी के केस में। जैसे कि ऑर्डिनरी में अगर हम बात करें तो फरवरी और मार्च का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा, लेकिन लीप ईयर में ये जाकर के चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको फरवरी में ऑड डेज के रूप में एक ऑड डेज आपको बनता हुआ दिखाई देगा जब हम बात करेंगे लीप ईयर की, क्योंकि यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी हो जाती है, 28 से बढ़कर हो जाती है 29। क्लियर? चलिए, तो रिपीटिशन ऑफ मंथ्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, हम लोगों ने इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करी है। अगर आपको इन केस नहीं याद है, जैसे कि आप में से बहुत सारे छात्र जो अभी इस सेशन में जुड़े हुए होंगे वो भूल चुके होंगे कि किन 2 महीनों का कैलेंडर समान था, हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करें या लीप ईयर की बात करें, तो ऐसे केसेस में आपके पास बेटर ऑप्शन ये है कि आप महीने में पढ़ने वाले ऑड डेज को निकालिए, जहाँ पर ये 7 की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, उसके जस्ट बाद वाला मंथ क्या करेगा, सेम डे से आपको स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी। अगर हम बात करें, पिछले ही सेशन में हमने इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करी थी कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है। जहां पर दिनों की अगर हम बात करें तो हमें मिला था क्या, 5 यानी कि फ्राइडे, 3 यानी कि वेंसडे, 1 यानी कि मंडे और 0 यानी कि संडे। अब कौन सा दिन नहीं हो सकता, तो अगर हम बात करें तो फ्राइडे हो सकता है, ठीक है, फ्राइडे आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अगर हम बात करें तो वेंसडे हो सकता है, वेंसडे आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। मंडे आपका हो सकता है, मंडे आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर 0 यानी कि संडे आपका हो सकता है, संडे आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कौन सा दिन, विच ऑफ द फॉलोइंग द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी, कौन सा दिन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हम बात करें संडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको विकल्पों में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, यानी कि अगर हम बात करें ना तो ट्यूसडे हो सकता है, ना तो आपका सैटरडे हो सकता है। इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल से चर्चा करी थी, तो ये दोनों ही आपके ऑप्शन नहीं हो सकते। यहाँ पर आपको ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि हमने कहा द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी, कैन बी की बात करता तो हमें पता है कि फ्राइडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, संडे हो सकता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन को हम थोड़ा सा करेक्शन करके क्या कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर मंडे, तो आप लोग भी इसको क्या कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। उस केस में आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर डी में हम बदलाव करते हैं, इनमें से कोई एक दिन रखते हैं, तो फिर आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? यानी कि अगर इन 4 दिनों को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो बचे हुए आपके 3 दिन हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो आपका थर्सडे, ट्यूसडे और अगर हम बात करें तो सैटरडे, ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। और अगर हम बात करें किसी भी शताब्दी के प्रथम दिनों की, तो ये 3 दिन तो आपके होंगे ही होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, साथ ही साथ क्या हो सकता है, अंतिम दिन भी हो सकता है। जैसे कि मैंने चर्चा करी कि इसके जस्ट बाद वाला, यानी कि अगर हम मंडे के जस्ट बाद से शुरुआत करें तो आपको मिलेगा ट्यूसडे, यानी कि शताब्दी का प्रथम दिन आपको ट्यूसडे के रूप में भी देखने को मिलेगा। वेंसडे के बाद अगर हम बात करें तो थर्सडे के रूप में भी देखने को मिलेगा। फ्राइडे के बाद अगर हम बात करें तो सैटरडे के रूप में भी देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें संडे के बाद तो मंडे के रूप में भी देखने को मिलेगा। और मंडे ही एक ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी वर्ष का या किसी भी शताब्दी की अगर हम बात करें तो किसी भी शताब्दी का प्रथम, साथ ही साथ आपका अंतिम दिन भी
हो सकता है। तो इस पर बेस्ड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज कैन बी द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, यानी कि दिए गए दिनों में से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का प्रथम साथ ही साथ अंतिम दिन भी हो सकता है। तो एकमात्र ऐसा दिन है मंडे, जो कि आपको फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी में भी देखने को मिलेगा एज वेल एज लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी में भी देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाउ मेनी लीप ईयर्स डू 400 ईयर्स हैव, यानी कि अगर हम बात करें 400 वर्षों में कितने क्या होते हैं, लीप ईयर्स होते हैं। तो हमें पता है कि अगर बात करें 100वें वर्ष की, 200वें वर्ष की, 300वें वर्ष की, ये 4 से तो विभाजित है, लेकिन इसके बावजूद ये लीप ईयर्स नहीं है। क्यों इनसे अगर हम बात करें क्यों इनको लीप ईयर कंसीडर नहीं किया जाता, इसके ऊपर भी हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा करी थी लास्ट सेशन में। इट मीन्स अगर हम बात करें होने चाहिए थे यहाँ पर 100 लीप ईयर, लेकिन अगर हम बात करें इन 3 वर्षों को हम हटा दें, क्योंकि लीप ईयर के केस में जब हम सेंचुरी की बात करते हैं तो वो क्या होने चाहिए, 400 से डिविजिबल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्या इसके पीछे का कारण था, क्या लॉजिक है, इस सभी के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर बनेगा यहाँ पर 97। अब यहाँ पर अगर मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछूं, मैंने कहा आपको बताना है 400 वर्षों में इन 400 ईयर्स हाउ मेनी टाइम्स 29th, यानी कि 29th की जब हम बात करते हैं ऑकर्स, यानी कि कितनी बार 29 तारीख आती है। ठीक है, 400 वर्षों में आपको बताना कितनी बार क्या आती है, 29 तारीख आती है। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर आंसर करके बताएंगे 400 वर्षों में कितनी बार क्या आएगी, 29 तारीख आएगी। फटाफट से आंसर करेंगे। 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी, तो आप कहेंगे सर लीप ईयर होते हैं 97, मतलब इन्हीं 97 अगर हम बात करें तो हमें लीप ईयर में 29 फरवरी के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर 29 फरवरी की चर्चा नहीं करी, मैंने सिर्फ और सिर्फ 29 तारीख की बात करी है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर 97 हटा दें तो 303 ऐसे वर्ष होंगे जहां पर आपको 11 महीनों में क्या देखने को मिलेगी, 29 तारीख देखने को मिलेगी। जहां पर आपको 11 महीनों में क्या देखने को मिलेगी, 29 तारीख देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर 97 ऐसे ईयर्स होंगे जहां पर आपको 12 महीनों में क्या देखने को मिलेगी, 29 तारीख देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फरवरी भी क्या हो जाएगी आपकी 29 दिनों की हो जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें ओवरऑल तो 400 वर्षों की अगर हम बात करें तो 97 बार क्या होगा, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर हम बात करें तो 303 बार 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपली अगर हम बात करें तो 400 मल्टीप्लाइड बाय हम क्या कर देंगे, पहले 11 कर देंगे तो मिलेगा हमें कितना, 4400 बार ये हो गया। प्लस अगर हम बात करें इसके बाद 97 जो आपका 12वां यहाँ पर एक्स्ट्रा मंथ आपको देखने को मिल रहा है वो कितनी बार आया है, 97 टाइम्स आया। तो प्लस अगर हम 97 की बात करें तो जब हम बात करते हैं 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी, तो कितनी बार आएगी, 4497 बार आपकी 29 तारीख आएगी। कितनी बार आएगी, 4497 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें 400 वर्षों में कितने बार 29 फरवरी आएगी, तो उस केस में आपका आंसर डेफिनेटली क्या होना चाहिए था, 97। लेकिन जब हम अगर बात करें 29 तारीख की, तो हर महीने में 29 तारीख आती है, एक्सेप्ट अगर हम बात करें ऑर्डिनरी ईयर के फेब को छोड़ दिया जाए तो फेब हमें कितनी बार 29 तारीख का मिलेगा, 97 टाइम्स मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें तो सभी के सभी 11 महीने में कितने, 4400 बार। ठीक है, यानी कि अगर हम 400 वर्षों की बात करें तो 4400 बार तो 29 तारीख मिलेगी प्लस 97 बार और मिलेगी, जो कि आपके लीप ईयर के रूप में 29 फरवरी के रूप में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले दिन प्रश्न की बात करूं तो बोला जा रहा है इफ द थर्ड सैटरडे ऑफ अ मंथ इज द 20th डे। ठीक है, थर्ड सैटरडे की अगर हम बात करें तो क्या है, 20वां दिन है। तीसरा शनिवार क्या है, 20वां दिन है। देन व्हाट इज द 11th डे ऑफ द मंथ। तो समझिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 11th डे की अगर हम बात करें और 20th डे की अगर हम बात करें तो आप कहोगे 11 + 9 हो रहा है 20, लेकिन 11th डे और 20th डे की अगर हम बात करें तो दिनों की संख्या होगी कितनी, 10। ठीक है, दिनों की संख्या हो गई कितनी, 10। समझिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि वीक के वो दिन जो वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं पर भी फेल होने नहीं देगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, हमेशा फॉलो करते रहना जब हम बात करते हैं कैलेंडर की। समझिए, यहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं, यानी कि 11, 9, 20 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिनों की संख्या देखेंगे तो 11 भी तो आपका एक दिन है, 11 के बाद 12 आपका एक दिन है, फिर आपका 13वां दिन पड़ेगा, फिर आपका 14वां दिन, फिर 15वां दिन, फिर 16वां, फिर 17वां, फिर 18वां, फिर 19वां
और फिर 20वां। और इसी 20वें दिन की चर्चा की जा रही कि ये क्या है आपका सैटरडे है। कौन सा सैटरडे है? तीसरा सैटरडे है। ठीक है, तीसरा क्या है? सैटरडे है, थर्ड सैटरडे। यानी कि यहाँ से अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 में हमें पता है कि 3 ऐसे दिन जो वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो अगर ये सैटरडे है तो इसके पहले वाला होगा फ्राइडे और इसके पहले वाला होगा थर्सडे। यानी कि यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? थर्सडे। ठीक है, यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा? थर्सडे। तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इस कैलकुलेशन को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर 10 दिन के गैप में आपको 50 दिन के गैप में दे देगा, 60 दिन के गैप में दे देगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से गिनतियाँ लिखते हुए नहीं नज़र आनी चाहिए। कैसे? तो हमें पता है 3 ऐसे दिन हैं जो वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाए और तीसरा दिन मिल रहा है अगर हमें सैटरडे, तो दूसरा दिन रहा होगा फ्राइडे और पहला दिन रहा होगा आपका थर्सडे। इट मीन्स शुरुआत भी कहाँ से हुई होगी? थर्सडे के साथ हुई होगी। इसको आप क्या कर सकते हैं? वेरीफाई भी करा सकते हैं फिलहाल के लिए, और इतना अभ्यास करके जाएंगे कि एग्जाम में आपको इस तरीके से किसी भी प्रश्न को वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थर्सडे के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्राइडे, फिर देखने को मिलेगा आपको सैटरडे, फिर आपको देखने को मिलेगा संडे, यहाँ पर देखने को मिलेगा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो क्लियरली आप देख सकते हैं 11th को क्या था आपका? थर्सडे था। आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर?